चलिए बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी का। आपको बताएं कि स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा यहां से सामने आया। एम्बुलेंस कर्मी ने शव को जमीन पर फेंक दिया। शव ले जाने के लिए यहां पर एम्बुलेंस नहीं मिली और जहां पर जो परिजन मौजूद थे वो लोग इतने विवश हो गए कि ठेले पर ही वो महिला का शव लेकर आगे बढ़ गए। यहाँ पर एक बार फिर से स्वास्थ्य महकमे के ऊपर गंभीर सवाल उठते हुए स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा यहाँ पर सामने आया है। एम्बुलेंस कर्मी ने शव को जमीन पर फेंक दिया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, रोते बिलखते वहां पर परिजन लगातार ये मांग कर रहे थे कि एम्बुलेंस कम से कम मुहैया हो, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से वो इतने परेशान हो गए कि वहां से वो इस ठेले के सहारे महिला का शव लेकर आगे की ओर बढ़ गए। लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार जब ऐसी घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल उठ जाता है, जहां पर मरने के बाद भी एक एम्बुलेंस नसीब नहीं होती और जिसकी वजह से परिजन दर दर भटकते हैं और इतने वो विवश हो गए वहां पर, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा और इसके बाद वो ठेले पर ही शव ले जाते हुए नजर आए। लखीमपुर खीरी से ये पूरा मामला सामने आया है और लगातार ऐसी घटनाएं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आती है, जो कि सिस्टम पर सवाल उठाती है, जो कि ये बताती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से लचर हो गई है। हालांकि लगातार सरकार की ओर से कोशिश की जाती है, लगातार दिशा निर्देश जरूर दिए जाते हैं, लेकिन बावजूद जब धरातल पर उन तमाम चीज़ों को देखा जाता है तो तस्वीरें ज्यों की त्यों रहती है, ये नहीं बदलती। खीरी से पूरा मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा देखिए किस तरीके से वहां पर एक मरीज जिसकी जान चली जाती है और इसके बाद उसे घर तक ले जाने के लिए जब परिजन वहां पर मांग करते हैं कि एम्बुलेंस मिले तो उन्हें एम्बुलेंस भी नसीब नहीं होती। संजय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। संजय, जब ऐसी खबरें आती हैं तो जाहिर तौर पर तमाम तरह के सवालिया निशान उठने लाजमी हो जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? प्रिया, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो सरकारें हैं वो लगातार एक दम भरती हैं कि हम बेहतर व्यवस्था जो है वो स्वास्थ्य को लेकर के प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ये लखीमपुर में एक अमानवीय चेहरा देखने को मिला है, जो वहाँ के जो जिम्मेदार हैं, चाहे वो सीएमओ हो या सीएमएस हो, जो इनकी जो जिम्मेदारी देखने को मिली है वो सबसे बड़ी शर्मनाक घटना उभर के सामने आई है। एक ये बहुत ही गरीब परिवार है और इनके घर में मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने कहा कि हमें गाड़ी चाहिए ताकि हम कम से कम 100 को हम अपने घर लेके जा सके। उसके बावजूद इनको एम्बुलेंस नहीं मिल सका है और सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 3 घंटे ये लोग इंतजार करते रहे, उसके बावजूद इनको एम्बुलेंस नहीं मिला। तो आखिरकार इन्होंने ठेला बुलाया और ठेला बुला करके ये अपने परिवार को लेके गए। हालांकि इस मामले में आज हमारी सीएमओ से भी बात हुई है, सीएमएस से भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि यह प्रकरण हमारी जानकारी में आया है, निश्चित तौर पर हम इस पर जांच करवा के कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह पैदा होता है कि जांच करके कार्रवाई करवाना एक विषय तो है, लेकिन उसके पहले अधिकारी क्यों नहीं सोच पाते हैं, इसको लेकर के सोचना होगा। जाहिर तौर पर संजय, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं और ना ही कोई दावे के साथ ये कह सकता है कि घटना कोई लास्ट घटना हो, कोई अंतिम घटना हो। अमूमन ऐसी तस्वीरें जो हैं वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आती हैं। सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार इसके लिए पहले से कोई कदम क्यों नहीं उठाए जाते विभाग के द्वारा? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं इन सब घटनाओं से प्रशासन को एक सीख लेनी पड़ेगी, शासन को एक सीख लेनी पड़ेगी। जिस तरीके से ये घटनाएं आती हैं, इससे कहीं न कहीं शासन की किरकिरी होती है। जिस तरीके से एक महिला जो है यहाँ पे तड़पती रही और उसके परिवार को एम्बुलेंस नहीं मिल पाया, ये सबसे बड़ी शासन को सीख लेनी पड़ेगी। अगर ऐसी घटनाएं अगर पुनरावृत्ति अगर लगातार होती रहेंगी तो जो शासन के प्रति जो लोगों का जो विश्वास है वो उठता चला जाएगा। संजय, वहाँ पर परिजनों का क्या कुछ कहना है? अगर बातचीत हुई हो तो वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, अभी परिजनों से हमारी बातचीत हुई है। परिजन चूंकि उनका रो रो करके हाल बेहाल है, उनके परिवार में महिला की मौत हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, परिजनों का ये कहना है कि अगर हमको समय से एम्बुलेंस अगर मिल जाता तो शायद हम उसका दाह संस्कार हम कल ही कर सकते थे, लेकिन वजह चूंकि नहीं मिल पाया, इस वजह से ठेले पर वो लेकर के गए हैं और आज वो दाह संस्कार कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।